भी मैं जेएनयू में जो मीटिंग हो रही थी किसी ह्यूमन राइट्स ग्रुप की थी और उसमें उत्तराखंड भी एक स्टेट थी। और क्योंकि मैं उत्तराखंड में ह्यूमन राइट्स को मैं देखता हूँ आजकल, इसलिए मुझे वहाँ जाना जरूरी था, कल भी और आज भी। पर अभी आधेने में बैठा हुआ था कि चारू का फोन आया, इस मीटिंग को छोड़ के तुरंत क्या बात कर तो मैं क्या आता हूँ, अच्छा किसी तरह से आता हूँ। तो वहां से कोई वाहन भी नहीं थे, तो बड़ी दिक्कत हुई, थोड़ा 10-15 मिनट लेट हुई होगी। मैं आया, पर मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि मैं यहाँ करके कुछ बोलूंगा, मैं यहाँ सुनने के लिए सिर्फ आया था। मुझे सुबह ही जब मैं सोया हुआ था तो राम प्रसाद जी का फोन आया, जो हमारे सीनियर साइंटिस्ट हैं। सुबह पहाड़ के नौजवानों की एक बैठक हो रही है, इंटरनेट में पढ़ा है मैंने, मेयर पहाड़ नाम का ग्रुप है। मेयर पहाड़ मैंने डांगी जी से बहुत पहले परिचित हो गया था इसके बारे में। तुम वहां नहीं जाओगे? मैंने कहा मैं कहीं और जा रहा हूँ, पर अगर समय मिलेगा तो जाऊंगा। तो उन्होंने कहा तुम तो पहाड़ के यंग आदमी हो। मैंने कहा मैं कहाँ से यंग आदमी हूँ, मुझे यहाँ भेज नहीं कह रहे हैं। अब मैं सच में मैं 35 दिन के बाद उठा हूँ। कल पहली बार उठ करके मैं सारे दिन बैठा, मैं बैठ ही नहीं पाता था। मैं गया था किसी मीटिंग में नागपुर, और वो जंगल में मीटिंग थी, सीमेंट के बेंचेस में हम बैठते थे रात को, और 2-2 बजे तक रहते थे। तो मेरे कमर में दर्द हो गया, तब से अभी तक मैं उठा नहीं। कल पहली बार उठा और आज भी बड़ी हिम्मत करके आया, तो आज 2 जगह जाना पड़ा। तो विष्णु पिताप है तो वही है ना, जो तीरों की सैया में या कमर में दर्द हो, जिनके ईंट चुभे हुए हों, तो आदमी कितना बोलेगा, क्या बोल सकेगा। ये तो पहले से भी सोच लेना चाहिए कि मैं बोल नहीं पाऊंगा। मैं दरअसल ही सुनने के लिए आया, ये मैं शुरू में कह रहा हूँ। मैंने पहाड़ के बारे में, ये मेरे पहाड़ जब देखी यहाँ पर, ग्रुप का नाम तो है ही मेरे पहाड़, और पत्रिका जब देखी कि कुछ हिल रहा है मेरी तरफ, तो कोई नहीं, ये तो आवाज तो वैसे चली जाती है। तो सरी और गोमती का संगम हो, दोनों को ही वहां गंगा कहते हैं। मैंने एक से पूछा है कौन सी नदी है, तो उन्होंने कहा कि हमारी गंगा बह रही है। मैंने कहा सरयू है, गोमती है, तो बाद में तो एक ही हो जाती है। उन्होंने कहा ये गंगा ही है, आप कुछ मत इसमें वो करिए, तो सब गंगा ही कहते हैं। मैं देखिए वहां भी उसका गंगा का ही महात्म्य है उनका। ये बागेश्वर महात्म्य के बारे में मैं पहले सोच रहा था कि बागेश्वर की जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इस तरह की कोई चीजें नहीं, महात्म्य होगा मंदिरों का। मैं वहां के खुद मंदिरों में जाकर के मैंने पुजारियों से पूछा, जो सुल्फा पी रहे थे, अरे अमेरिकन कोई लेडी थे उसको भी पिला रहे थे, तो उनका ध्यान ही नहीं था कि मैं पूछ क्या रहा हूं और क्या नहीं। तो काफी देर तक मुझे पूछना पड़ा कि क्या महात्म्य है क्या नहीं है। उन्होंने मुझे कोई बहुत सीरियसली नहीं बताया। 3-4 बार गया मैं लौट के, तब भी नहीं बताया उन्होंने, क्योंकि वो अपने माहौल में थे। इसमें मैंने देखा कि आप लोगों ने, यंग लोगों ने बागेश्वर के इर्द गिर्द की सारी घटनाएं करीब करीब याद की, सारे लोग याद किए। इसमें विक्रम मोहन जोशी का जिक्र है, और बिश्नी देवी साहब तक को आप नहीं भूले। राहुल सांकृत्यायन को आपने याद किया, इसमें महात्मा गांधी को याद किया। बागेश्वर मेले में वो महात्मा गांधी भी गए थे, जिन्होंने चंद्र सिंह गढ़वाली को टोपी पहनाई। बड़ी ऐतिहासिक घटना थी वहां की। ये सारी चीजें याद करना, तब उसको इस दृष्टि से देखना, तब मुझे लगा कि ये पढ़ूंगा बाद में। मगर ये आइडिया हो गया था कि ये लोग कुछ न कुछ क्रिएटिव होते हुए भी कुछ वैचारिक और कुछ सोच लिए होंगे जरूर लोग। और जहां सोच होती है वहां ये फिक्र नहीं करनी चाहिए कि आगे क्या करेंगे, आगे मुल्क का क्या होगा, प्रदेश का क्या होगा, क्या नहीं होगा, होगा ही होगा। अगर आपके अंदर सोच है तो उसने तो एक्शन में परिणित होना ही होना है उसमें। तो उसमें इस तरह की कोई चिंता नहीं होती। अगर हमारे पास ठीक तरह से नौजवान है तो एक न दिन उनके कार्यकलाप, उनके सब हमारे सामने आएंगे और वो जमीन को बदलने में मदद करेंगे, उस भूमि को बदलने में मदद करेंगे जिसके लिए उन्होंने इतना सोच अपना दिया है, सोच दी है अपनी।
तो इसी को देख करके मैं ये देख रहा था कि इस क्रिएटिविटी में लगे लोगों के बीच में मेरा तो कहना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं तो यहाँ से कुछ सीख के जाना चाहता था। और इतने लोग, शेखर भाई आ गए, पाठक जी आ गए, राजेंद्र रावत बैठे हैं, अभी तबियत खराब होगी थी, इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे, मतलब इतना अच्छा समागम। अभी 2-3 हफ्ते पहले ही मुझे यहाँ देखने को मिले थे, जो परिसीमन की बैठक हो रही थी यहाँ पर, उसमें भी बहुत अच्छी उपस्थिति है, बहुत अच्छे लोग आए हुए थे। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ हम एक नेता या किसी महापुरुष या किसी एक व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के आधार पर उसको बहुत ऊपर उठा करके जो आदर देते हैं, वो तो ठीक है, आदर देना तो ठीक है, मतलब ये तो अपनी वो है, एक तरह से अपना कल्चर भी है, पर उसके ऊपर इतना डिपेंड नहीं कर सकते कि उससे कोई समाज में परिवर्तन आएगा। क्योंकि पहाड़ का हर व्यक्ति अपने ही मजबूती से, अपने ही ताकत से और अपनी ही सहायता से आगे बढ़ा, उसको समाज ने कभी नहीं बढ़ाया। इसलिए पहाड़ का जो भी आदमी ऊपर जाता है वो समाज की तरफ देखता नहीं, वो होता है पहाड़ी लोग हैं, इन्होंने मुझे क्या दिया है, क्या दिया है, इस तरह की सोच अक्सर ये मिलने में आई है। और समाज हमेशा अपेक्षा करता है कि अपने लोग में से कोई इतने ऊपर चला गया है, आदमी हमारे लिए कुछ करेगा। तो ये जो समाज का और व्यक्ति का जो संबंध है पहाड़ में कुछ अलग से। मैंने पहाड़ को, जब मैं दिल्ली में आया था 9 साल की उम्र का था, मैं अपनी मर्जी से आया नहीं था, मैं तब तक उसको पलायन तो कह नहीं सकते, क्योंकि मेरी तब तक सोच हो नहीं सकती थी। माँ बाप ने भेजा होगा, किसी पर्पज से भेजा होगा कि पढ़ेगा लिखेगा उधर। अगर मैं पौड़ी में जाता तो वहाँ ज्यादा खर्चा होता हॉस्टल में रह के। यहाँ मेरे दादाजी रहते थे बगल में, तो यहाँ पर मेरा खर्चा कम आना था, इसलिए मुझे यहाँ भेज दिया गया था छोटी उम्र में। तब से मैं पहाड़ के बारे में जैसे खुद लगती है, जैसे आप अभी कुमाऊनी में दूसरा शब्द कह रहे थे मेरे, तो मुझे भी लगती थी। और मैंने ज्यादातर अपनी ही भाषा में गढ़वाली में ही काम किया है यहाँ पर, आगे तक भी। आगे 40 साल तक मैंने थिएटर किया है गढ़वाली में, दिल्ली में। और पहाड़ के लोग नाराज हैं कि आपने गढ़वाली में थिएटर करना था तो दिल्ली मिली थी आपको। मैंने कहा मैं रहता ही दिल्ली में था, तो मैंने यहाँ पर किया है, तो कोई बुरी बात नहीं है। मैं उसके माध्यम से कुछ चीजें रखना चाहता था कि उस प्रदेश में कोई चीज, किसी तरह की सोच पैदा हो, कुछ काम करने की इच्छा हो। तो मेरे सारे प्लेज में वही, मतलब कमिटेड प्ले है थिएटर एक तरह का। तो मैं कई नाटक लिखे इसके लिए पहाड़ी में, और उनको फिर मंचित किया। एक ही नाटक मेरा ऐसा है क्योंकि अभी तक मंचित नहीं हो पाया, और लास्ट स्टेज पर दिखा गया था। तब तक मेरे ग्रुप के 10-12 ग्रुप बन चुके थे, जो कि हमारी नीयत थी, जिसकी समाज की आप बहुत तारीफ करते हैं ना, उसकी ये भी कि अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो आपका पजामा निकाल देते हैं और आपको सड़क पर ऐसा खड़ा करेंगे कि लोग जूते मारने के लिए आएंगे। मतलब तब तसल्ली होगी जबकि उसकी पिटाई हो जाए खूब अच्छी तरह से। काम नहीं करने देते, और काम करने के लिए उन्होंने कई ग्रुप बनाए। मेरा एक ग्रुप था जो कि अभी भी है, किसी तरह सुप्तावस्था में है, तो जैसे 7-6 महीने तक जमीन के भीतर सोता है या मेढक भी सोता है कुछ दिन तक, इसी तरह से वो ग्रुप जो है अब आखिरी सांस से ले रहा है। दूसरा एक ग्रुप था हेलर्स ग्रुप, उन्होंने मेरे प्लेज उठाए, और वो भी अब करीब करीब मिस्टर जी को पता हुआ कि सो गया है या काम कर रहा है नहीं कर रहा। मुझे अभी किसी उसमें मिले थे, वो उन्होंने कहाँ है ग्रुप, क्या है, तो सब ऐसे हो गया समाज। जो एक तरह का जो जलजला उठता है, और जो एक बड़ी तेजी से ये लगता है कि ये तो बहुत बड़ा आंदोलन जैसा, आंदोलन ही है थिएटर भी, आंदोलन जैसा हो रहा है, इससे तो पता ही क्या काया पलट हो जाएगी। वो धीरे 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 सब चीजें ध्वस्त हो जाती हैं। यहाँ पर आप अपने समाज को आंक सकते हैं कि उसमें कितनी सस्टेनेबिलिटी है। एक चीज को आप कॉफी की तरह देख सकते हैं, तमाशे की तरह देखने की बड़ी उत्सुकता होती है। तमाशा होगा, सारी दुनिया के लोग वहां चले जाते हैं, मिलते हैं, आपस में रोते भी हैं, और खुद लगती है तो बड़ी देर तक माँ और बेटियां जो ससुराल से बहुत दिनों से नहीं आई, वो गले लग लग के रोती रहती हैं काफी देर तक। फिर उसके बाद जो है तसल्ली होती है, मगर मेले के अगले दिन से फिर भूल जाते हैं। तो ये जो नेचर है